मेरे साथ एक लड़की बैठी है जिसका नाम फरजाना है। एक सैलून में काम करती थी और इसकी वहाँ पर एक दोस्त बनी जिसका शोहर उससे गलत काम करवाता था। उस दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए इस लड़की को अगवा किया गया, इसके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया और सबसे बड़ी बात कि जिसने निकाह किया उसने इसके साथ कोई रात नहीं गुजारी है। जिसने निकाह किया उसने किसी और आदमी को बुलाया और 1500 लेकर उससे इसके साथ ज़्यादती करवाई। पैरों में बैठ गई, मैंने कहा जो कहोगे वो करूँगी। और कहते थे कि पैंट उतारो, मुझे इनके सामने मजबूरन उतारनी पड़ेगी। जब मैंने उतारी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं जिस कहानी के साथ आई हूं, मेरे साथ एक लड़की बैठी है जिसका नाम फरजाना है। एक सैलून में काम करती थी और इसकी वहाँ पर एक दोस्त बनी जिसका शोहर उससे गलत काम करवाता था। उस दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए इस लड़की को अगवा किया गया, इसके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया और सबसे बड़ी बात कि जिसने निकाह किया उसने इसके साथ कोई रात नहीं गुजारी है। जिसने निकाह किया उसने किसी और आदमी को बुलाया और 1500 लेकर उससे इसके साथ ज़्यादती करवाई। बाकी की क्या स्टोरी है, क्या मामला है, उसको बताने से पहले मैं इस लड़की के हाथों पर आपको तशद्दुद के निशान दिखाऊंगी कि एक रात में इस लड़की के ऊपर किस तरह तशद्दुद किया गया है। हमारे दीन में एक निकाह जो झूठे तरीके से किया जाए, पहली बात कि वो निकाह होता ही नहीं है और इस निकाह की मकसद कोई नेक नीति नहीं थी, कोई किसी भी पाक मोहब्बत को मंजिल तक नहीं पहुंचाना था। इस निकाह का मकसद ही ये था कि इस लड़की से हर तरह का वो काम करवाया जाए जिससे उनके घर में पैसा आ सके। बाकी की जो बात है हमें फरजाना बताएगी। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, मुझे ये बताओ कि सैलून में कब से जा रही थी? सैलून में 6 माह से पहले जा रही। वहाँ पर वो लड़की आपकी दोस्त बनी? जी, वहाँ पे बनी। अभी उसको आते हुए का महीना भी नहीं हुआ। कस्टमर बनकर आती थी वहाँ पर? जी। आप उसका काम करती थी ज़्यादा? जी, उसका काम करती थी और उसके साथ लड़कियां वगैरह भी आती थी तैयार होने वाले। आपको कभी उसने बताया कि वो किस तरह के कामों में मुलविस है या क्या? कहती थी कि ये मेरे पास लड़कियां हैं, ये डांस वगैरह करती हैं, मैं इनकी बॉस हूँ। अच्छा। हाँ, ये मुझे बताती थी कि मैं उनकी बॉस हूँ और मैं इनसे काम वगैरह करवाती हूँ और आप मसलन के इनके पैसे वगैरह मसलन के इनको बहुत मिल जाते हैं, अगर आपने करना हो तो बताना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। तो कहती फिर भी सोच लेना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। फिर जब मैं उसको ये बात किया तो उसने कहा कि एक मेरा भाई है, भाई बना हुआ, वो कहता है कि मुझे अच्छी सी लड़की ढूंढ के दो जिसके साथ मैं निकाह कर लूँ। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, फिर आप हमारे घर आ जाना तो मेरी अम्मी से बात कर लेना। तो कहती नहीं, हम आपके घर तो नहीं आएंगे, आप ऐसा करो आप हमारे घर आ जाना, उसको देख लेना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आना। कहता नहीं, वो आपको बड़ा पसंद करता है, उसने मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो देखी है। मैंने कहा कौन सी वीडियो देखी? कहती मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप से डीपी चोरी की है, मसलन के उसको स्टेटस लगाया हुआ। हाँ जी। अच्छा। वो वो चोरी करके और उसने तुम्हारी देखी और उसने तुम्हारा नंबर भी मेरे मोबाइल से चोरी करके तुम्हें कॉल वगैरह की और आपने उसको गाली निकाली है। तो मैंने कहा निकाली थी गाली निकाली थी एक लड़के को। मैंने कहा मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, तंग किए जा रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आपको अगवा किया गया उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था कि मुझे गुड़िया रूज फातिमा ने कहा था कि मेरे घर में आप आओ, खाना वगैरह खाओ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे आज जल्दी जाना है कि मम्मा की तबीयत नहीं सही, मैंने उसको जाकर मेडिसिन वगैरह लेके देनी है। तो वो काम पे गई है तो उसको ब्लड लो हो जाता है, मैंने उसको जाके दवाई लेके देनी है। फिर भी कहती आओ तो सही, आओ तो सही। तो क्योंकि वो मुझे कल 2 दिन से कॉलें कर रही थी, कॉल आती थी, मैंने उस सिस्टर को कहा वो अटेंड कर लेती थी कि वो फरजाना नहीं है, वो भाई निकली हुई है, जब आएगी तब वो आप लोगों से बात कर लेगी। जब तीसरे दिन फिर मुझे तंग आके कॉल अटेंड करनी पड़ी, फिर मिन्नतें तरले करती थी कि आओ खाना वगैरह खाओ, तुम आती नहीं हो। तो ये हुआ वो मेरे साथ मेरा शौहर लड़ा है, आप आ नहीं रही हो, मेरी एक दोस्त बनी हुई हो, बहन के नाते तुम मेरे पास आ नहीं सकती हो। तो मैं उसके लासे में आ गई। जब मैं गौरमेंट बेकरी के पास गई हूँ ना, वो खुद लेने आई और साथ 3 लड़के थे और एक वो आमना भी लड़की थी जो उधर उसके साथ आती थी, वो भी मेरी दोस्त बनी हुई थी। ये दोनों मेरी दोस्त बनी हुई थी। वो 2 थी और 3 लड़के थे। जब मैं इनके घर इंटर हुई हूँ ना, ये मियाँ बीवी चले गए हैं बाहर कुछ खाना वगैरह लेने, मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं किधर नहीं गए। कमरे में मैं रूज फातिमा के रूम में बैठ गई हूँ। जब मैं रूज फातिमा के रूम में बैठी हूँ, वो राना सलान अंदर आया, उसने कहा कि अगर मैं तुझे मारूँ तो तुम क्या करोगी?
मैंने कहा तुमने मुझे क्यों मारना है? तो कहता कि उसने फिर मुझे थप्पड़ मार दिया। तब तक जब थप्पड़ मार दिया ना, वो फिर रुका ही नहीं, मारी जा रहा, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। मैंने उसको कहा मुझे बताओ तो सही मैंने किया क्या, मुझे बताओ तो सही मैंने किया क्या, और मारी जा रहा था। वो इतना मोटा सोटा था, 4 पाई के पाए जितना सोटा था, और उसके पास था, वो मारी जा रहा था। हालांकि उसने मेरे को सर में नहीं मारा, अगर मेरा सर वगैरह फट जाता तो मैंने शायद बचना भी नहीं था। पैरों में बैठ गई, मैंने कहा जो कहोगे वो करूँगी। इतनी मार खाने के बावजूद भी मैं उनकी माफ़ी और मिन्नतें कर रही थी, तो मेरी कोई भी नहीं मार रहे थे। आपकी जो दोस्त थी उनके साथ आमना, उसने भी नहीं बचाया? कमरे में नहीं आए, वो दूसरे कमरे में बैठी हुई थी, कमरे के दरवाज़ा बंद करके और ऊपर ऊंची ऊंची साउंड लगा के वो भी मुजरा चला के मारते रहे हैं कि आवाज़ बाहर आवाज़ ना जाए। वो आवाज़ नहीं जाए, वो लोग बाहर थे। जब मुझे मारा गया, जब छुरी कहा ना छुरी लेके आओ, तो मैं बड़ी डर गई थी। तो मुझे छुरी ना लगा, जो कहोगे वो करूँगी। मैंने इनके पैर पकड़े तीनों के, उनसे माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा जो कहोगे वो करूँगी, लेकिन मुझे छुरी ना लगाओ। ये कहते थे कि छुरी लगाएंगे आप किसी का कदर नहीं रहो, और कहते थे कि पैंट उतारो। तो मुझे इनके सामने मजबूरन उतारनी पड़ेगी। जब मैंने उतारी तब इन लोगों ने छुरी नहीं लगाई। जब मैंने इनसे माफ़ी मांग ली। निकाह आपके साथ कैसे किया इसने? निकाह सब रात को खाना खिलाने के बाद मैं सो गई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। सुबह 7 बजे का टाइम था, तब निकाह हुआ। 7 बजे बैठे रहे, वो आए हैं कब मौलवी के साथ एक सही, मुझे नहीं लगता कि वो सही मौलवी होगा या नहीं। अगर कोई इज़्ज़तदार मौलवी होता तो वो करता ही ना, वो ज़बरदस्ती, उसको नज़र आ रहा है कि एक चीज़ ज़बरदस्ती हो रही है। तो लेकिन वो उसने मौलवी ने भी ये कहा है कि तुम कितने निकाह करोगे। और अच्छा, उसको कहा है? उसको कहा है मेरे सामने। तो उसको कहता नहीं, जो मैं तुम्हें कह रहा वो करो। और पता नहीं इसने क्या लिखा क्या नहीं, मैं तो जब पढ़ी हुई भी नहीं हूँ। मेरे सामने इसने साइन वगैरह क्या लिखा क्या नहीं, और मेरे 3 अंगूठे लगवाए गए हैं। उसके बाद साफ़ कागज़ पे मेरी 10 उंगलियां लगवाई गई। जब 9 बजे है ना, तो बाहर से एक बंदा आ गया। उससे उन लोगों ने ना पैसे लिए, जो मुझे पता चला कि 1500 रुपये लिया है। एक 500 वाला था। मैंने उस बंदे को नहीं जानती? मैं उस बंदे को नहीं जानती। उसने क्या किया? उसने कहा कि ये मुझे इन लोगों ने पहले ही कहा था कि जो वो करे, जो उसने कहना वो अपने मानना है करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो कहेंगे वो कर लूँगी। तो मैं कमरे में गई हूँ, तो जब मैं डरी हुई तो कहते थे आपने उसको कोई भी बात की, उसने बाहर आके हमें बता दो। मैंने उसको कोई बात नहीं की, मैंने जा बैठ गई हूँ। जब बैठी हूँ, उसने कहा मुझे कपड़े अपने, मुझे मजबूरन कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि उसने पूछा तो तुम्हें चोट वगैरह कैसे लगी। तो मैंने उसको नहीं बताया कि मुझे चोट वगैरह कैसे लगी। तो अच्छा, मुझे ये बताओ वहाँ से भागने में कैसे कामयाब हुई? भागने में इसलिए कामयाब हुई, ये जैसे ये एक रूम है, ये 7 रूम है। तो एक रूम में 4 फर्द थे, एक मैं थी, 5 हो गए। एक रूम में आमना थी और राना सलान थे। वो लोग अंदर से कुंडी लगा के बैठे हुए थे। तो एक रूम में दरवाज़ा खुला था, बाहर निकली, पानी पिया, वॉशरूम गई हूँ। जब मुझे लगा है कि अब मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो सकती हूँ, मैंने ना दरवाज़ा बंद किया एकदम से। डर भी रही थी कि मैं पकड़ी जाऊँगी तो ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं। जबकि मैं भागने की रात को कोशिश की भी है इनसे, जब मुझे मार रहे थे। मैंने कहा मैं वॉशरूम जाना, मैं भागने की कोशिश, इन लोगों ने अली ने दरवाजे से मेरे बालों से पकड़ा और अंदर मुझे इन लोगों ने जाके मारा, और इधर से गला भी दबाते रहे कि तुमने भागने की कोशिश क्यों की है। तो मैं डर रही थी मैं भागूंगी ये लोग पकड़ न लेंगे, लेकिन मेरे अल्लाह ने कहा कि मैंने अल्लाह को अतल कुर्सी पड़ी और अल्लाह ताला को सौंपा और मैं उधर से भाग। अभी तक कोई आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट, अच्छा रिज़ल्ट सामने नहीं आया? नहीं आया। जबकि हमने फरजाना मैडम को मैंने कहा कि आपने मेरे मुजरिम नहीं पकड़े, तो वो कहती है कि मैं कैसे पकड़ूं। वो कहते हैं, मैंने कहा उनको आप लोगों ने छोड़ दिया। तो जब कहती है को वो तो जज साहब का फ़ैसला है। मैंने कहा जज साहब का फ़ैसला है तो तुम्हारे पास तो इतने दिन अरेस्ट लें, आप तो उनसे उनसे पूछ सकते थे। कहती मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं हम बेगुनाह, इसने हमारे पे मसलन के झूठे पर्चे दिए। मैंने कहा कौन, मेडिकल तो झूठ नहीं बोल रहा था ना। आपको लोग इस टाइम जो देख रहे हैं, क्या कहोगी? आपको इस मुल्क के निज़ाम में इंसाफ से कोई उम्मीद है? मुझे तो नहीं उम्मीद है कि ये मुझे इंसाफ मिलेगा, जबकि हम वकीलों के पास भी जा चुके हैं, जजों के पास भी जा चुके हैं, तो थानों में भी जा चुके हैं। जहाँ पे मेरा फियांसी अली पकड़ा हुआ है उधर भी मैं जा चुकी हूँ। वो कहते हैं कि हमें पैसे दो, हम लोग आपकी बेगुनाह। पुलिस वाले भी पैसे मांग रहे हैं, वकील भी पैसे मांग रहे हैं। जी, पुलिस वाले कहते हैं हमें पैसे दो, जबकि हमने
कहते हैं कि हमें इतने पैसे दो, हम अली को बेगुनाह लिखते हैं। एक आदमी ने 10 निकाह किए हुए हैं, 11वां निकाह इसके साथ कर रहा है और अपनी पिछली 10 बीवियों से वो यही काम करवा रहा है। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये उस चीज़ से आज़ाद हो गई। हम लोगों ने इसको सामने, इसको 3 भाई हैं, तीनों के निकाह, तीनों? एक के 12 में, एक भाई के 12 निकाह हुए हैं, एक भाई के 7 निकाह हुए हैं, एक भाई के 10 निकाह हुए हैं, 11वां निकाह इसके साथ किया है। तीनों भाइयों का यही सीन है और उन्होंने अपने इर्द गिर्द 9-9, 10-10 बीवियाँ सिर्फ नाम की रखी हुई हैं। वो बीवियाँ असल में उनको पाल रही हैं, वो अपनी बीवियों को नहीं पाल रहे हैं। दे रहे हैं कि अगर आप हमारे ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाओगी ना तो हम आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जबकि अब सुलह इसलिए कहते हैं पैसे भी दो, सुलह रेट वापस लेते हैं। और हमारे जो सीनियर वकील हैं जिसके साथ आपने उधर हाई कोर्ट में बदतमीज़ी किया, तो उसके आके माफ़ी मांगो और पैर पकड़ो। यकीनन ये गिरोह एक बहुत बड़ा ही एक माफिया होता है और इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए ये कमज़ोर लोग तो उठा ही नहीं सकते। हम लोगों के पीछे भी एक बहुत बड़ा माफिया होना चाहिए, तब हम लोग इनके लिए एक आवाज़ उठा सकते हैं। इसकी आवाज़ बनिए ताकि इसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।